गुड इवनिंग बच्चों। आज हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। कल हमने नरेशन कंप्लीट कर लिया था पूरा, एक ही वीडियो में कंप्लीट नरेशन का सारे रूल्स हमने सीख लिए थे, समझ लिए थे। आज हम वॉइस करने वाले हैं और वॉइस का हम जो है एक ही कोशिश यही रहेगी अपनी कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट वॉइस करा दिया जाए। ऐसा मतलब कि जैसे कि आपको उसके बाहर कहीं जाना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस की टेंशन आप लोग मत लो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दबा के की जाएगी। बस ये हमारा जो है बेसिक रूल्स वगैरह खत्म हो जाए, फिर इसके बाद मीनिंग्स के बाद में जब आप खाली होंगे तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। नरेशन के 100-200 क्वेश्चन, वॉइस के 100-200 क्वेश्चन इतने करा दिए जाएंगे कि ऐसे कोई जगह के पूछेगा कि बताओ, सो के उठोगे तब भी उसका आंसर सही बताओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग आज वॉइस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वॉइस स्टार्ट करते हैं। वॉइस जो होता है बेटा, वो होता है कोई बात करने का जो तरीका होता है। कैसा तरीका होता है, देखो जैसे हम बात करते हैं कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, और श्याम भी बाजार जाता है, मोहन भी बाजार जाता है, और सोहन भी बाजार जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे चार अलग अलग व्यक्ति बाजार जा रहे हैं। बाजार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा हमको लग रहा है कि बातों से ऐसा लग रहा है कि बाजार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग बाजार जा रहे हैं, या सभी लोग ऐसे जो है। तो बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। राम बाजार जाता है में बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपको पता है। राम सब्जेक्ट है, लेकिन हम आप बाजार के ऊपर दबाव ज्यादा डाल रहे हैं, बाजार को इंपॉर्टेंट ज्यादा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसकी कि बाजार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वहां पे वॉइस लगता है पैसिव वॉइस। अगर हम सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस, वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ है क्या, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया पैसिव, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया एक्टिव। ठीक है, इसमें हमको देखो क्या सीखना है, दो तीन ठो रूल है, इसको हम सीखते हैं। सबसे पहला रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का, जो टेंस का चेंज करने का रूल होता है, टेंस नहीं, जो आपका बनाने वाला जो फार्मूला होता है, रूल होता है, वो सीखेंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ये याद रखना, फिर बाई लेंगे, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, और ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने के जो रूल होते हैं उसको देखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने के क्या रूल होते हैं। जो आई होता है वो मी में बदलता है बच्चा, जो मी होता है वो आई में बदलता है, जो यू होता है वो यू में ही बदलता है। ठीक है, जो दे होता है वो देम में, और देम दे में, जो ही होता है हिम में, और हिम ही में, सी हर में, और हर सी में, वी अस में, और अस वी में। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का रूल होता है वो क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का रूल क्या होता है आपका, देखिए एक्टिव और पैसिव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का रूल, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने में क्या होता है, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है ये बदलता है अपना इज, एम और आर में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट किस में बदलेगा, इज, एम और आर में। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब यस या यस वाला जो होता है, डू डज वाला होता है, वो बदलता है इज, एम और आर में। खास बात ध्यान ये देना है बच्चों कि जो वॉइस होता है इसमें टेंस नहीं बदलता है। नरेशन में टेंस बदलता था, नरेशन में टेंस बदलता है, वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। ये हमको ध्यान रखना है। हम लोग सोच रहे होंगे कि अरे इतना सारा, इतना ज्यादा रूल है, इतना सारा, और इतने रूल्स में हमको क्या करना है, वही वॉइस वही नरेशन। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। नरेशन में क्या होता है कि टेंस जो है बदल जाता है, वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, वही टेंस रहेगा, वही बातें रहेंगी, बस हम ऑब्जेक्ट को प्रियोरिटी ज्यादा दे देते हैं। और नरेशन में क्या था, पूरा टेंस ही बदल दिया जाता था, उसमें बात सब्जेक्ट के दूसरे तीसरे से कहने की होती थी, स्टोरी टाइप का नरेट करना होता था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, एम, आर में बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट अपना वाज या वर में बदलता है। इज, एम, वाज, वर, आर, ये सब जो होते हैं, ये इसके साथ में हमको बीइंग लगाना पड़ता है। अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इनके साथ में बीइंग लग जाता है। हैज, हैव, हैड, विल, हैव, ये जो होता है इसके साथ में हम बीन लगाते हैं पैसिव बनाते समय। ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बिना इसके याद किए काम नहीं चलेगा। ये आपको थोड़ा सा माइंड में करना होगा। अगर आप याद भी नहीं करते हैं तो आप तनाव मत लीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि अपने आप याद हो जाएगी। बस इसका पहले बेसिक खत्म हो जाने दीजिए, फिर प्रैक्टिस पे ही आना है। देखिए,
हैव हैड और विल हैव के साथ में बीन, और बाकी देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, वुड, शुड, ये सब जो होते हैं इनके साथ में हम बी लगा देंगे तो वो पैसिव बन जाता है। बी लगा दिए, पैसिव बन गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों, एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चीजें समझने के लिए। चलिए हम समझते हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हमको इसको पैसिव बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी होगी। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को ही पहले उठा के रख लेते हैं, फुटबॉल। ठीक, उसके बाद इज एम आर वाले का रूल क्या था, इज के साथ में बीइंग लगाना होता था। इज एम आर वाज वर के साथ में बीइंग लगाना होता था, तो हमारा पैसिव बन जाता है। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमको पूरे पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई तो याद रखना ही है, ये तो लगेगा ही लगेगा। प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और ये बाई तो अनिवार्य है, इम्पोर्ट, ये तो हर सब में लगेगा। प्लेड बाई हिम कैसे लगा, ही का क्या बनता है, हिम बनता है, अभी हमने आपको चेंज करना सिखाया था। ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई हिम। दूसरा देखते हैं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। चलिए देखिए इसका क्या बनेगा, यहाँ पे फुटबॉल को उठा लिए, यहाँ पे रख दिए, ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दिए। डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है इज एम आर में, तो फुटबॉल इज। ठीक है, नॉट, मेन वर्ब से पहले नॉट, हमेशा हर जगह वही रूल रहेगा। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई मी, आई का क्या बन गया, मी। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई मी। चलिए और देखते हैं, इस कुछ एग्जाम्पल हैं इनको भी देखते हैं। योर ब्रदर हैज बॉट अ न्यू कार। योर ब्रदर हैज बॉट अ न्यू कार, आपके भाई ने एक नई कार खरीदी। देखो, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कार है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो अ न्यू कार, हैव क्यों लगा, अ न्यू कार हैव बीन बॉट बाई, बॉट बाई योर ब्रदर, बॉट बाई योर ब्रदर। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये बाई तो रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, जो सब्जेक्ट रहता है उसको बाद में कर देते हैं। योर ब्रदर अ न्यू कार, एक नई कार। यहाँ बच्चों हैज होगा, बना लेना, यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अ न्यू कार क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, हमको पता है। अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाई योर ब्रदर। ठीक है, और ये थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन कैसा, योर ब्रदर जो हो गया, योर ब्रदर, माय फादर, हर सिस्टर, ऐसे करके जो आते हैं ये थर्ड पर्सन ही तो होते हैं। राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे रवि डिड नॉट इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, जो रवि है सब्जेक्ट है, डिड लगा है तो हमको पता चल गया कि ये पास्ट का इंडिफिनिट है। डिड हमें क्या बताया कि भैया हम पास्ट के इंडिफिनिट से आ रहे हैं। तो पास्ट का इंडिफिनिट काहे में बदलता है, हमको पता है पास्ट का इंडिफिनिट वाज या वर में बदलता है। किस में बदलता है, वाज या वर में, आई के साथ वाज रहता है। देखो यहाँ पे मी है, मी को जो है हम मेन ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो मी को आई हो गया, मी का आई हो जाएगा। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज का चयन करेंगे, वाज हो गया। इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा देंगे। ठीक है, बाई तो रहेगा रहेगा, यूनिवर्सल है इसका। इसके बाद रवि जो सब्जेक्ट होगा उसको बाद में लगा देंगे, और ऑन हिज बर्थडे जैसे का तैसे उतार देंगे। ठीक है, जो अदर वर्ड्स होते हैं उनको जैसे का तैसे उतार दिया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ आगे का देखेंगे, इसमें आगे कौन सा रूल होता है। आगे ये कह रहा है बच्चा, यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब क्या करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसका पैसिव भी दो प्रकार से बन जाएगा। उसमें क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके पहले टू लगा दिया जाएगा।
अगर किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऐसे ही उसको ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे, सब्जेक्ट बना के बन जाएगा। देखो कैसे, देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही गिव, ये हो गया आपका वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ओबीजे फर्स्ट, ठीक है। और ये हो गया सम न्यू क्लॉथेस, ये अपना ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। देखो ही गिव मी सम न्यू क्लॉथेस, उसने मुझे कुछ नए कपड़े दिए। अब हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं, वो या तो कुछ नए कपड़े जो हैं उसको भी लेके बना सकते हैं, या तो मैं जो यहाँ पे मी है इसको लेके बना सकते हैं। तो ये बात आपकी होती है कि आप प्रियॉरिटी किसको दोगे। अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रियॉरिटी किसको देना है। देखो दोनों को प्रियॉरिटी देके देख लेते हैं, दोनों सही होता है। देखो यहाँ पे सम न्यू क्लॉथ से बनाते हैं, सम न्यू क्लॉथ्स। अब ये देखो प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब लग गया। क्यों वर्ब लग गया? क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट है, हमको पता है पास्ट का इंडेफिनिट वाज या वर लेता है। सम न्यू क्लॉथ्स वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब देखो मी है, किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा तो यहाँ पे हम टू लगा देंगे, बस यही करना है। किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है तो हम टू मी कर दिए, ठीक है। और बाई हिम, बाई तो इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहला ऑब्जेक्ट टू मी बाई हिम। अब देखिए दूसरे तरीके से, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ वाज लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन सम न्यू क्लॉथेस। यहाँ पे देखो हमने टू नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसी वस्तु की बात हो रही, और यहाँ पे टू लगा दिया क्योंकि किसी व्यक्ति की बात हो रही है। बाई हिम, सम न्यू क्लॉथेस बाई हिम, लास्ट का जैसे रहता है वैसे उठा के उसको रख देते हैं। हिम बन गया, हिम किसका बन गया? ठीक है। अच्छा ये तो लास्ट में था ये क्लॉथ। अच्छा ये ही का हिम बना है, किसका बना है? ही का हिम बना है, ठीक है। सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट पे पटक दिए हैं। समझ में आया आपको कैसे हुआ? सब्जेक्ट अगर दो ठो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तब भी सही बनेगा। अगर यहाँ पे कोई जिंदा व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति वगैरह की बात हो रही है तो टू मी, टू यू, टू हिम, टू हर ऐसे कर देंगे। और अगर बात हो रही है जो है किसी निर्जीव चीजों की बात हो रही है, न्यू क्लॉथेस, न्यू कार, न्यू या ऐसा कुछ करके, तो वहां पे हमको कुछ नहीं लगाना है, बस सीधे उसको लिख देना है उसके वर्ब के बाद में, ठीक है। अब देखो बेटा अगर इसमें इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या करोगे आप? इंट्रोगेटिव आपको परेशान करेगा? परेशान नहीं होना है, वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें। देखो डू यू ड्राइव कार, डू यू ड्राइव कार, क्या आप कार चलाते हो? इसको हमको कैसे बनाना है? देखो इसको हमको, ये जो कार है ना, ऑब्जेक्ट है, इसको मेन समझ लेना, प्रियॉरिटी दे देनी है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लगा देंगे कार, ठीक है। अब हमको पता है इंट्रोगेटिव में चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है कार। तो कार के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज आएगा। इज क्यों आ जाएगी? क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। हमको पता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? इज, एम और आर लगाते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यहाँ हमने इज लगा दे रखा है, कार के साथ इज आएगा तो इज लगा दिया है। सब्जेक्ट हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ चली गई इंट्रोगेटिव में, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। फिर ये हो गया अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि अनिवार्य होता है पैसिव वॉइस में, ये वाई बाई भी इंपॉर्टेंट है। और ये आ गया यू, यू कहाँ से आया? यही यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू बन गया, यू का यू बनता है, हमने आपको बताया है, ठीक है। और ये ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, ऑब्जेक्ट लगा के बना देंगे और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। ऐसे करना है, पहले इसको बंद करके पूरा बना लेना है, लास्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। एक और देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे व्हेन विल यू बाय अ न्यू कार, आपने नई कार कब खरीदी, ठीक है। तो कब खरीदी ये आप बताइए, देखिए कब खरीदी। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, पैसिव वॉइस बनाते समय व्हेन का व्हेन जैसे ही वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वर्ड रहेगा वैसे ही व्हेन का व्हेन या व्हाइल, वेयर या जो भी रहेगा हु, उसको जैसे के तैसे उतार देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे अ न्यू कार, हमने उसको इंपॉर्टेंस दे दी ऑब्जेक्ट को, अ न्यू कार, तो हम यहाँ पे अ न्यू कार लिखेंगे। अ न्यू कार, व्हेन के बाद अ न्यू कार, बीच में जगह छोड़े रहेंगे, क्या लगाना है? अब देखिए यहाँ पे अपना बना है, ये है विल, विल किस में आता है? फ्यूचर के इंडेफिनिट में, किस में आता है?
फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमको बताती है फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो हमको पता है कि फ्यूचर का इंडेफिनिट काहे में बदलता है, विल अगर आ जाए तो विल के साथ में हमको कुछ नहीं लगाना है। देखो, व्हेन विल अ न्यू कार बॉट बाय यू, इसमें हमको कुछ नहीं लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का विल रहता है। अ न्यू कार प्लस यहाँ पे हमने सब्जेक्ट इसको बना दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी, जो कि रहेगा ही रहेगा। ये बाई है, जो कि रहेगा ही रहेगा। और ये यू कहाँ से आया, यू यहाँ से आया, सब्जेक्ट से उठ के ऑब्जेक्ट पे आया, उसका चेंज नहीं होना है, यू का यू ही होता है। ठीक है। अब आपको पैसिव बनाते समय एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई, ये जहां आपको देखे दिखे, जहां भी आपको दिखे, आपको समझ जाना है आपके ऑप्शन में कि ये कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई अगर दिखे तो सीधे समझ जाना है कि ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। ये देखिए हम इम्परेटिव में आ गए हैं। इम्परेटिव की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कल हमने नरेशन में इसको आर ए कर दिया था, ई आर ए होता है बेटा, उसको आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि स्पेलिंग से ही आपका आगे का बहुत सारा चीज क्लियर होता है। आप गलत स्पेलिंग करोगे तो गलत पढ़ोगे उसको। इम्परेटिव थोड़ा हटके है, इसके लिए हमको थोड़ा बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल सीधे रख लिया है, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए, ओपन द डोर, डोर खोलो, ये किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है, ओपन द डोर, डोर खोलो, दरवाजा खोलो। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हो ऐसी बातें जो है, जो समझ में आती हैं कि ओपन द डोर, या कुछ भी ऐसा आ गया कि लेट मी हैंडल इट, ऐसे करके, तो वहां पे आपको क्या करना है कि अगर ये सिंपल सिंपल से आ गया है इम्परेटिव में ओपन द डोर, तो हमको अगर ऐसा कोई आ जाए आदेशात्मक वाक्य आ जाए जिसमें आपको आदेश दिया जा रहा हो, तो यहाँ पे आप लेट लगा लेंगे। पहले आप लेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो डोर है, ये कोई व्यक्ति खोल रहा है। इम्परेटिव में क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है, छिपा हुआ है। सब्जेक्ट कैसे है, हाइड है। अगर हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति सामने होगा ना, उसी से ना कहेंगे कि दरवाजा खोलो, अपने से दरवाजा कैसे खुल जाएगा, अपने से दरवाजा थोड़ा ना खुलता है, कोई ना कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हैं हम। अब उसका नाम ले नहीं रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम उसको पहचानते हो, हम पहचान रहे हैं तभी ना उसको हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो दरवाजा खोलो, तो वो समझ गया कि हम ही से कहा जा रहा है, हम दरवाजा खोल देते हैं, तो उसमें यू छिपा रहता है। हम ऐसे कह रहे हैं कि तुम दरवाजा खोलो, महेश दरवाजा खोलो, तो ये तो अलग बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको छिपा देते हैं, तो वही इम्परेटिव हो जाता है। और कुछ इम्परेटिव होता नहीं, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। देखो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेट से बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्रियॉरिटी देते हैं, द डोर। और इसमें एक चीज होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, बाई न लगाते हुए बाई को हम बी कर देते हैं और इसको मेन वर्ब से पहले ले आके लगा देते हैं। देखो, लेट पहला चेंज, दूसरा चेंज, ये ऑब्जेक्ट अपना रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ पे हम बी का यूज कर देते हैं और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। तो ये अपना रूल हुआ, लेट, यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंपरेटिव के लिए है। अब देखिए इंपरेटिव में अगर निगेटिव वाला आ जाए तो कैसे बनाओगे, जैसे डोंट प्ले क्रिकेट, किसी को ऑर्डर दिया गया कि डोंट प्ले, आदेश दे दिया गया डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, तो वही सेम चीज से करेंगे। यहाँ पे हम लेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इम्परेटिव है, यहाँ पे हम लेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्रिकेट को हम वैल्यू देंगे, ऑब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू देंगे, प्रियोरिटी देंगे। उसके बाद हम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी लगा देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमको पता है कि इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म के वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं, तो हम नॉट यहाँ लगा देंगे, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। निगेटिव निगेटिव वाले में क्या करते हैं, फिर लेट क्रिकेट नॉट डोंट क्रिकेट, क्या गया, डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बनाया, लेट बना दिया। सबसे पहले हमने इंपरेटिव में लेट ले लेना है, लेट बिना नहीं बनेगा। लेट क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, बी प्लेड
प्लेट के पहले हमने बी लगा देना है और उसके पहले हमको नॉट लगा देना है, क्योंकि वर्ब के पहले नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्परेटिव वाले में एक अजीब सा रूल है, इस अजीब से रूल को भी आपको पढ़ना होगा। वो रूल होता है प्लीज का। हर जगह तो लेट लगेगा, हर जगह लेट लगेगा, लेकिन अगर कहीं प्लीज लिखा हुआ आ जाएगा तो उसका इम्परेटिव अलग तरीके से बनता है। उसमें क्या करना होता है, देखिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऑर्डर वाले में लेट लगेगा बच्चों, ऑर्डर वाले में लेट लगेगा। और प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज आ गया, तो प्लीज का हमको कैसे बनाता है, देखिए, हमको पता है कि जो इम्परेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है यू, वो छिपा हुआ रहता है। जो काम करने वाला या बोलने वाला यू होता है वो छिपा रहता है। तो इसी छिपे हुए चीज को प्लीज वाले में हमको बाहर ले आके निकाल देना है। तो देखिए इसमें यू छिपा हुआ था, यू को हमने बाहर निकाल दिया। ये मी है, इसको जो है हमने जैसे का तैसे रख देना है। यू जो छिपा हुआ था इसको बाहर निकाल लेना है। यू के साथ हमको आर लगता है, यू के साथ आर लगाएंगे। क्यों आर आर लगाएंगे? क्योंकि हम इसे मानते हैं सिंपल। क्या मानते हैं? सिंपल प्रेजेंट। क्या समझ लेते हैं इसको? सिंपल प्रेजेंट। यू आर। अब जो देखो यहाँ पे प्लीज लिखा था, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा हम ऐसे प्लीज वाले में करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। प्लीज का मतलब ही हुआ, अगर आप इसी से किसी से कहते हो कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ पेन, या किसी से आप प्लीज कहते हो तो इसका मतलब होता है ऐसे हाथ जोड़ के, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ। यही ना हुआ? कृपया का हिंदी में क्या मतलब होगा? प्लीज का अगर हिंदी बोलना चाहोगे तो यही ना बोलोगे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे एक पुस्तक दे दीजिए या एक पेन दे दीजिए। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज के जगह पे पूरा ये लगा देंगे बच्चा, आपको सोचना ही नहीं है। आप जाने दो, आप दिमाग मत लगाओ, आप यही चीज सोचो जो हमने आपको बता रखा है कि अगर प्लीज लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिमाग में डाल लेना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज की जगह क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। हेल्प मी लिखा हुआ, हेल्प मी का हेल्प मी कर देंगे, हो गया हमारा पैसिव कंप्लीट। पैसिव अपना खत्म हो गया। देखो प्लीज की जगह हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे हेल्प मी लिखा था, हेल्प मी लिख दिए, पैसिव खत्म इसका। तो प्लीज वाले का ऐसे ही बनाना है। प्लीज वाले में याद रख लेना कि प्लीज इक्वल टू होता है PLEASE, प्लीज। प्लीज बराबर होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। प्लीज का मतलब होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस सीधे लगाना। देखो दूसरा वाला देखो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान ना करें। तो अब इसका हमने निकाला है, देखो प्लीज की जगह हम क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और नॉट है ना, तो टू के जस्ट पहले नॉट लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ठीक है। नॉट वाला आ जाएगा, टू के जस्ट पहले नॉट लगा देंगे, जैसे पहले भी हमने किया था किसी में। चलो ठीक है, इसमें याद रख लेना, प्लीज आएगा तो ये होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के पहले नॉट लगा दिया। डिस्टर्ब मी का डिस्टर्ब मी जैसे था वैसे लिख दिए, बन गया हमारा पैसिव। तो प्लीज की जगह क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने आपके लिए ले रखे हैं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जैसे ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये है वर्ब में यस या यस, वर्ब में यस या यस, सी राइट्स, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा प्रियॉरिटी देंगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। क्यों लगेगा? कि हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय इज एम आर होता है, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देख ही रहे हो, हर जगह लग रही है, सिवाय प्लीज वाले को छोड़ के। हर जगह इंपरेटिव को छोड़ के हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। इंपरेटिव को छोड़ के पैसिव में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। यहाँ पे बाई तो लगता ही लगता है, और ये हर, हर कहाँ से आया? ये सी ऑब्जेक्ट उठा, यहाँ पे सब्जेक्ट उठा, हर बन गया, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखिए और देखिए, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड, वही है, सब्जेक्ट है, वर्ब में यस या यस है, हिज फ्रेंड है जो कि ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे हमको इसका बनाना है, तो हिज फ्रेंड को प्रायोरिटी देनी है। हिज फ्रेंड को, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। हिज फ्रेंड अकेला व्यक्ति है तो इज लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट को बता रहा है, तो उसमें इज एमआर लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस हिम आ गया। ही का क्या बन गया? हिम बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका सब्जेक्ट था, ये यहाँ उठ के चला आया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखो। सी इज बेकिंग अ केक, वह केक को बेक करती है, बना रही है। ठीक है, देखो कैसे बना रही, केक बनाना, बेकिंग करना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमने केक को इंपॉर्टेंस दे देना है। अ केक इज, इज क्यों इज? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, तो इज ठीक है, ये इसी में रहेगा। इसके साथ हमको बीइंग लगा देना है, बन गया पैसिव। इज बीइंग बेक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस हर, बन गया। हर क्यों बना? सी से हर उठ के बन गया। बाई तो रहेगा ही सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। हमको इज एम आर के साथ बीइंग लगाना होता है, हमको ये बात पता है। हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे डाल रखा है। ये वाला देखो बच्चों, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया होगा। उन्होंने प्रोजेक्ट को खत्म किया, या वो प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे, वे प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, देखो दे हुआ अपना सब्जेक्ट, विल या सेल हमको बताता है फ्यूचर के इंडेफिनिट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमको बताता है फ्यूचर का इंडेफिनिट। हमको इसको बताना बनाना है, तो हमको ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देके रखनी है। द प्रोजेक्ट मेन हो गया। विल या सेल के साथ हमको बी लगाना होता है, ये हमने पढ़ लिया है कि हमको उसमें क्या लगाना होगा, बी लगाना होगा। विल बी करना होगा, विल को क्या करना होगा, विल बी करना होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गई। बाई तो रहेगा ही रहेगा, दे का देम बन जाता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखिए, आई विल बी कुकिंग डिनर। ठीक है, यहाँ देखिए ये विल बी वाला है, जो कि फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बताता है। तो हमको पता है कि हमको इसको कैसे बनाना है। हमको ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, डिनर विल बी का विल बी कर देंगे। उसके बाद इसमें हम बीइंग लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ये पैसिव बन जाएगा। कुक का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कुक्ड हो जाएगा। और ये बाई मी आई का मी बन गया, बाई मी, ये बन गया आपका पैसिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सी हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी है, वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी है। कुछ असाइनमेंट मिला होगा उसको, देखो कैसे करना है इसका। इसमें असाइनमेंट जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रायोरिटी देंगे, द असाइनमेंट। ठीक है, हैज का उठा के हैज रख देंगे। हैज का हैज बीन में चेंज होता है, तो यहाँ पे हम बीन लगा देंगे। ठीक है, बीन लगा देंगे। हैज का किस में चेंज होगा, हैज बीन में। हैज बीन लगा दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए हम, कंप्लीटेड। फिर हमारा ये आ गया बाई, और इसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट लिख दिए। ऑब्जेक्ट कहाँ का, सी का उठा के हर बना दिए। ठीक है, वेरी इजी। देखो यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव वाला भी देख लो, इंट्रोगेटिव तो बताए हैं फिर भी देख लो। यहाँ पे आपका हैज हो गया। ठीक है, हैज सी कुक्ड द फूड, प्रेजेंट का परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो हमको इसको कैसे बनाना है, हैज का हमको हैज ही उतार देना है। आपको पता है हैज का हैज बीन बनता है, तो अगर एक से ज्यादा आ जाए हेल्पिंग वर्ब, हमने आपको बता रखा है, एक हेल्पिंग वर्ब मेन बना लेते हैं, बाकी को उठा के कहाँ दे देते हैं, वर्ब को दे देते हैं कि तुम अपने पास इसको रख लो। तो हैज का हैज रख दिए, यहाँ पे द फूड को मेन प्रायोरिटी दे दिए, हैज द फूड। और ये हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया, कुक्ड। कुक्ड पहले उठा के बीन को दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब थी। और बाई हर सी का क्या बन गया, सी का हर बन गया। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। बच्चों यहाँ पे आपका जो है, हमने एक्टिव और वाइज पैसिव वाइज के सारे रूल्स अच्छे से समझ लिए हैं। अब 10 5 to 15 ठो जितने भी थे, हमने आपके इसके ट्रांसलेशन करा दिए हैं, एग्जांपल्स दे दिए हैं। बाकी का हम इतना, अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हम इस पे ढेर सारा प्रैक्टिस ले आने वाले हैं। क्या ले आने वाले हैं, प्रैक्टिस ले आने वाले हैं। इसकी हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, वॉइस की भी और नरेशन की भी। ठीक है, वॉइस नरेशन
इन सब चीज़ों की हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, किताब उठा के या कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और हमको सिंटैक्स की भी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन की भी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमको रूल या रेगुलेशन को पढ़ना ना पड़े, ठीक है? बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे इसका हम। अब प्रैक्टिस से ही आपको तैयार होगा। ग्रामर और मैथ 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे बनोगे उसमें। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।